आज हमारे स्टूडियो में एक नए मेहमान के साथ जो आरजेडी के कट्टर समर्थक हैं, इनसे हम बात करेंगे रीतलाल यादव के बारे में, जो आरजेडी का ही विधायक है दानापुर 186 से, और इनको आज ब्यूर जेल में भेजा गया है उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 14 दिन के पुलिस रिमांड में। तो सौरव जी, आपका डेमोक्रेसी डिस्कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके तमाम जनता को, दर्शक को मेरा प्रणाम है। आज रीतलाल यादव जो हमारे आरजेडी के विधायक हैं दानापुर से, उनको पुलिस के द्वारा और पक्ष पार्टियों जो आपका भाजपा है, जदयू है, उनके द्वारा साजिश के तहत उनके घर में AK-47 और 56 के बारे में जो चर्चा की गई कि उनके घर में मिला, उनके यहाँ आज से 2-3 दिन पहले जो छापेमारी हुई थी, उसके तहत उनके घर में जो गलत अफवाहें फैलाई गई, उसके तहत उनको आज उन पे जो FIR दर्ज हुआ था, उसके एवज में उन्होंने आज पटना के हाई कोर्ट में जाके अपना आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें जज साहब के द्वारा जेल भेज दिया गया है 14 दिनों के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि रीतलाल यादव किस केस में उनके यहाँ छापेमारी हुई थी और क्यों हुई थी। क्या सही बात है कि उनके घर में AK-47 मिला या सिर्फ चर्चा, अफवाहें फैलाई गई? तो इस पे हम आपको बताना चाहेंगे कि उनपे आज से कुछ दिन पहले एक केस उनके घर आया था। क्योंकि सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे यहाँ से कि वो दानापुर क्षेत्र का तो विधायक है ही, लेकिन उनके पिताजी जो हैं रामाशीष राय थे, अभी है नहीं, वो मुखिया भी रह चुके हैं। तो दोनों नाते इनके यहाँ जनता का जो लगाव है और जनता का जितना समस्या होता है, ये क्योंकि बहुत जनता से कनेक्टिंग विधायक है। ऐसा नहीं है कि जनता को देख के ये भाग जाते हैं, भगा देते हैं, या जनता इनसे डरता है। जनता से बहुत प्रेम है इनका, और जनता से प्रेम के नाते जनता का छोटे मोटे समस्या को भी ये सुनते हैं और उसको सुलझाते हैं। तो कुछ दिन पहले की घटना है कि एक बिल्डर जो है वो 2-3 लोगों को से जबरन एग्रीमेंट कराकर उनके जमीन हड़प लिया गया था और उनको पैसा नहीं दिया गया था। तो उसी केस के लिए, और उस पर एग्रीमेंट में 1 साल का तय सीमा दिया गया था, लेकिन तय सीमा में बिल्डर उनको पैसा नहीं दिया। इसके लिए उन जो जनता है वो इनसे केस लेकर आई थी, और उसी केस पे ये उन दोनों से आपसी सहमति समझौता करवाए, और समझौता में हुआ कि ठीक है पैसा मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं, और उल्टे उन्होंने इनको केस में फंसा दिया। सौरव जी, हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ रीतलाल यादव के बारे में, जो आरजेडी पार्टी के MLA हैं दानापुर से, इनका आपराधिक मामला पहले से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये 2020 तक ब्यूर जेल में ही बंद थे। इसके बाद 2020 का विधानसभा का चुनाव होता है, और ये दानापुर से बीजेपी के आशा देवी को हराकर विधायक बन जाते हैं। आपको इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं, आपराधिक घटनाएं थी, लेकिन उनको कोर्ट के द्वारा जमानत पे आए थे बाहर, वो जमानत मिल चुकी थी उन्हें। और आप बता दीजिए कि बिहार में कौन ऐसा नेता नहीं है जिन पे आपराधिक मामले नहीं है? क्या एक अकेला है रीतलाल यादव जिन पे आपराधिक मामलाएं थी? क्या एक अकेला है जिनके यहाँ AK-47 मिला, और मिला भी नहीं, सिर्फ अफवाहें फैलाई गई? आप चले जाइए मोकामा चले जाइए। मोकामा में अभी कुछ दिन पहले AK-47 लहराया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? AK-47 मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह जेल में थे, लेकिन नीतीश कुमार मोकामा का जो ये मुंगेर लोकसभा क्षेत्र जीतने के लिए कानून को बदलकर आनंद सिंह को बाहर ले आए, और वहां आनंद सिंह के छत्र छाया में गुंडई राज करके जबरन वोट लेकर के और वहां जीत लिया गया।
यहाँ पे हम आपको सौरव जी रोकना चाहेंगे, क्योंकि आनंद सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी, वो तो मोकामा विधानसभा से विधायक है और वो भी आरजेडी पार्टी के विधायक है। तो फिर ये नीतीश कुमार और आनंद सिंह से साठगांठ कैसा है? ये सारा जो राज है वो है आपका चुनाव और सत्ता में रहने का, सत्ता संरक्षण का ये सारा रूल है। अभी आप देखे होंगे 17 महीने का जो कार्यकाल हुआ और उस कार्यकाल को देखते हुए जो तेजस्वी ने लोकप्रियता प्राप्त की, उसके बाद नीतीश कुमार पलटी मार गए। ये पलटी मार चाचा तो है, पलटी जैसे ही मारे तो उनको फ्लोर टेस्ट जो होता है, जो स्पीकर का चुनाव होता है, उसमें जो फ्लोर टेस्ट होता है तो उसमें विधायकों की संख्या को गिनी जाती है। उस समय देखे होंगे कुछ लोग खरीद फरोख्त कर रहे थे विधायकों की, जिसमें इन्होंने हमारे आरजेडी के 3 विधायक, एक हमारे हो गए चेतनानंद जिनके भी पिता वांटेड ही थे, वो हो गए, दूसरे हमारे प्रहलाद यादव जो है लखीसराय से जो विधायक है, और तीसरा जो है आपका ये नीलम देवी। ये तीनों जो चले गए, तीनों फ्लोर टेस्ट में आए, इसको एनडीए को समर्थन कर दिए। ये तीनों ने फ्लोर टेस्ट में एनडीए को समर्थन कर दिया। उसी समय से एनडीए में लोगों को जाने का मतलब ही यही था कि हमारे जितना भी कारनामे है, काला करतूत है, का नाम ही है, हमारे एनडीए में आओ, आपका सारा पाप धुलेगा। तो उसी के तहत इन्होंने एनडीए को समर्थन किया और इन तीनों का पाप को धोने का काम किया नीतीश चाचा ने। लेकिन हमारे रितलाल यादव जो हैं ये झुकने वाले नहीं है, क्योंकि लालूवादी हैं। ये लालू यादव को मानने वाले नेता हैं और लालू प्रसाद यादव को जितने भी मानते हैं वो किसी के आगे घुटने टेकने का काम नहीं करते हैं। और इन्होंने घुटने टेका नहीं तो इनको झुकाने के लिए जबरन जेल भेजा गया और षड्यंत्र के तहत भेजा गया है। कोई इनके यहाँ पे AK-47 नहीं मिला। इनके यहाँ सोचिए हजारों के 1500 की संख्या में STF के जवान, क्या कोई नक्सली थे, क्या कोई आपका पाकिस्तानी थे जो इनको इतने संख्या में पुलिस बल भेजने का आपको जरूरत पड़ गया? नीतीश चाचा जी, अब आपका समय अंत हो गया है। 2020 का जो चुनाव आपने बोला था कि 2020 मेरा अंतिम चुनाव है, सच में आपका ये अंतिम चुनाव था। 2025 हमारा तेजस्वी आने वाला है। ये जो आप नीतीश कुमार के बारे में जो बोल रहे हैं कि ये पलटू चाचा हैं, लेकिन उनके पार्टी के कार्यकर्ता का भी हमने अपने स्टूडियो में इंटरव्यू किया है। उन लोगों का कहना है कि हमारी पार्टियां, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के नीतीश कुमार, उसने कभी पार्टी नहीं बदला। उनके पार्टी में खुद लोग आए, आरजेडी आए, फिर बीजेपी आए। इसके बारे में आपको क्या कहना है? तो ये तो आपको देखने वाली बात है, आप इस पे खुद सोच सकते हैं। जब जब इनकी नैया डूबी है तब तो हमारे लालू प्रसाद यादव जी इनकी नैया को बचाने का काम किए हैं, क्योंकि ये कहावत कहने में ही है, दोनों एक दूसरे को कहते भी हैं कि बड़े भाई और छोटे भाई का जो रिश्ता है, तो बड़े भाई का फर्ज होता है कि छोटे भाई जब गिरे तो उसको उठाना है और उसको सही से चलना सिखाना है। शुरुआती से ही लालू प्रसाद यादव जी बड़े भाई के रूप में कार्य किए हैं और जब जब इनकी नैया डूबी है, जब जब इनके पीठ में खंजर बीजेपी के लोग भोगने का कार्य किए हैं, तब तब लालू यादव के शरण में इन्होंने आए हैं। खुद ये आके कहते थे बचा लीजिए, मेरे पार्टी को बचा लीजिए और हमको बचा लीजिए। तब तक हमारे लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद जी दोनों ने इनको अपना बहुमत देकर इनकी नैया को बचाने का काम किए हैं। और अगर ये पलटू चाचा नहीं है तो बीजेपी वाले से जब ये छोड़ के आते हैं तो क्यों इनको बीजेपी वाले पलटू चाचा बोलते हैं? कुछ दिन पहले ही ये आपका जीतनराम मांझी बोलते थे कि इनके मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। अब मानसिक संतुलन बच गया है जीतनराम मांझी जी। अब आपकी बारी आ गई है 2025 के विधानसभा चुनाव में। अब आपको सीट 60 जो मांग रहे हैं, आपको 5-6 से ज्यादा नहीं देने वाली है। आ जाइए अभी से भी हमारे पार्टी में, आपका स्वागत है। आपके जो आरजेडी के सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने तो MY समीकरण को ही लेकर आगे बढ़ा है, लेकिन MY समीकरण में एम तो अभी भी कुछ % ही दूसरे पार्टियां को वोट करते आ रही है। लेकिन हम बात करते हैं उसमें से Y की, यादव की बात करते हैं तो बहुत सारे 14-15% जो बिहार में यादव की संख्या है, 7 से 10% वो दूसरे पार्टी को, बीजेपी को वोट देना चालू कर दी। इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो हम इस पे आपको रोकना चाहेंगे, क्योंकि हमारी जो आरजेडी पार्टी है
ये पूर्व में इन 22 समीकरण तो चलती होगी, लेकिन अभी हमारे आरजेडी पार्टी के जो नेता हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अब A to Z की बात करते हैं। अब अगर आप इस पे बात कर ही दिए तो आपको इस पे बता देना चाहेंगे कि हमारे एम पार्टी जो एम समीकरण है वो सही हमारे साथ है, 22 समीकरण भी साथ है। कुछ 2-4% सब जगह से होते हैं जो इधर से उधर, जिनकी जहां बनती है वो वहां आ जाते हैं। अब कोई जात ऐसा नहीं है कि वो उसको खरीद के रख लिए हैं हम कि वो हमारे पक्ष में होगा। जो उसको सुविधा दिया, जो उसको बचाता है, जो उसको संरक्षण देता है, वो जिसके उसके साथ में है। अभी देख लीजिए प्रहलाद यादव, हम ही उसको जितवाए, हमारे पार्टी ने उसका टिकट पे वो असेंबली पे जीते, लेकिन अभी वो अपने जेल जाने के डर से, अपने ब्लैक मनी को छुपाने के डर से वो चले गए एनडीए में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब जितने भी ब्लैक मनी के जो बैंक माने जाते हैं वो सारे लोग उधर हैं, उसमें क्या उस पर बात करना है? हम आपको एक सवाल और पूछ लेना चाहते हैं ताकि जनता को भी मालूम चले। आपके पार्टी के श्री लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है और उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। उनके बारे में कुछ दिन पहले उनका स्वास्थ्य में दिक्कत आई थी, जिसके बाद पटना से उनको दिल्ली रेफर कर दिया गया था। अभी वो अच्छे स्वास्थ्य में है, उनके स्वास्थ्य में सुधार है। थोड़ा परहेज के दरकार है, लेकिन वो परहेज करते नहीं है। वो शुरू से ही खान पान में कोई परहेज नहीं करते थे, इसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया था। अब वो ठीक है। के लिए